प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे श्री सुन्यवादी पुस्तकानि। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 15 और 16। नहीं 15 16 तो हो गया। आज हम करेंगे 17 और 17वां करेंगे माता जी। हाँ जी 17 और 18 भूल गए। तो कल हमने किया था 15 और 16। तो कल हमने पढ़ा था कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है ना। सबके मूल स्रोत कौन है? भगवान। भगवान ही सबको सब कुछ देने वाले हैं। सब कुछ भगवान से ही आया है। फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। 16वां श्लोक था परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। चाहे चलने वाली वस्तुएं हों चाहे ना चलने वाली, यानी पेड़ पौधे हैं या जीव हैं जो भी, तो सबके भगवान जो है अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे आज 17वां। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो जो भी श्लोका पढ़ना चाहे माता जी पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। हम हैं 13वें अध्याय पर, इसमें 35 श्लोक हैं और 17वां श्लोक आज हमें करना है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभूतं च यज्ञेशं ग्रसिष्णु प्रभुविष्णु च। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्त च तत्ज्ञेयं घर्षिणु प्रभाविष्णु च। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, 17वां श्लोक माता जी। हरे कृष्णा। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्य च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसनो प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी प्रणाम श्लोक माता जी। संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्विष्णु प्रभविष्णु। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। हाँ जी पढ़िए माता जी। पढ़ेंगे सविता माता जी? हरे कृष्णा माता जी, जी। सॉरी कोई एकदम से आ गए थे, 2 मिनट अभी करती हूँ। अच्छा अच्छा। अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रीष्णुस्पर्भविष्णु च। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। पढ़िए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत् च तज्ज्ञेयं कर्षणो प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। हो गया सबका? शब्द अर्थ। अविभक्तम बिना विभाजन के, च भी भूतेषु समस्त जीवों में, विभक्तम बटा हुआ, इव मानो, च भी स्थितम स्थित, भूत भृतर समस्त जीवों का पालक, च भी तत् वह, ज्ञेयम जानने योग्य, गृहशिष्णु निगलते हुए, संहार करने वाला, प्रभ विष्णु विकास करते हुए, च भी। अनुवाद। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। तो जो परमात्मा है समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है ना, देखने में ऐसा लगता है कि परमात्मा बटे हुए हैं, लेकिन परमात्मा कभी बटते नहीं है, कभी विभाजित नहीं होते हैं परमात्मा। जैसे कि हम एक केक का उदाहरण ले कि केक होता है तो केक को हम काट देते हैं ना, सबको बराबर बराबर बांट देते हैं और सोचे कि बाद में केक कहाँ है, तो फिर केक तो कट गया। तो ऐसा नहीं है भगवान का। भगवान देखने में ऐसा लगता है कि भगवान विभाजित हैं, अलग अलग रूपों में भगवान को हम देखते हैं, लेकिन भगवान कभी विभाजित नहीं होते हैं। वह एक रूप में स्थित है। भगवान का एक ही रूप होता है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो भगवान क्या है? एक ही है ना। कोई पहले जैसे पहले समय में सुनते थे भाई ईसाइयों के भगवान अलग है, मुसलमानों के अलग है, हिंदुओं के अलग हैं, लेकिन सबका भगवान एक ही है। बस वो नाम अलग अलग है। कोई इसको अल्लाह के नाम से पूजता है, कोई इसको जो है हम कृष्ण के नाम से पूजता है, कोई अलग नाम से पूजता है। तो सबके अलग अलग नाम है, लेकिन भगवान तो सिर्फ एक ही है। तो भगवान ही जो है सबका संहार करते हैं। सबकी मृत्यु भी भगवान के द्वारा ही होती है और सबको जन्म भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि भगवान ही करने वाले हैं। लेकिन देखने में हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, लेकिन प्रकृति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे भगवान उसको आदेश देते हैं वैसे ही वो कार्य करती है। जितने भी देवी देवता हम सब देखते हैं, ये सब भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। भगवान उनको जो जो कार्य बोलते हैं वही कार्य करते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है ना। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो आप श्लोक संख्या 15.15 निकाल सकते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये वाला श्लोक है ना। तो कोई भी पढ़ सकता है अगर किसी ने बुक लेके बैठे हो तो। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञाने पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमे विवेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम
कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है ना। भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं कि वो प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है और उन्हीं से स्मृति भी, ज्ञान भी और विस्मृति, यानी वही याद करवाने वाले भी हैं, वही ज्ञान भी देने वाले हैं और वही जो है भुलाने वाले भी हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। तो वेदों में क्या जानना है? भगवान को ही जानना है। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेदों का जानने वाला हूं। तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो भगवान स्वयं अपने जो है इसमें हमें बता रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक है। तो यहाँ पर राज्य में समझा रहे हैं कि भगवान बटे हुए नहीं है, भगवान तो एक ही है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है ना। लगता है ना ऐसा कि सूर्य चाहे आप किसी भी देश में जाएं, किसी भी स्थान में, सूर्य सब जगह दिखता है, लेकिन सूर्य तो एक ही है ना। ये इतना तो नहीं कि सबका अलग अलग सूर्य है, सूर्य तो एक ही है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि सूर्य तो वही वहां पर भी है, यहाँ पर भी, तो सूर्य अलग है। या फिर सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है ना। हम देखते हैं सूर्य मेरे सिर पे है, लेकिन सूर्य तो सब जगह है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि वहां पर सूर्य नहीं है, सब जगह सूर्य है। तो इस प्रकार से भगवान जो है सब जगह, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसकी किरणें जो है, उसका जो प्रकाश है वो सब जगह पर फैला हुआ है। तो देखने से ऐसा लगता है कि सूर्य अलग है या सूर्य मेरे साथ चल रहा है, नहीं, सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार से भगवान भी एक ही है। देखने में हमें लगता है कि भगवान अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान के सारे ये अलग अलग रूप हैं। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। जो सूर्य का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि यह समझाने के लिए कि भगवान देखने में ऐसा लगता है कि अविभाजित हैं भगवान ना। भगवान कभी विभाजित नहीं होते, लेकिन देखने में हमें ऐसा लगता है स्थित हैं जैसे कि विभाजित हो भगवान। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेकों स्थानों में होती है ना। जैसे हमें अलग अलग स्थानों में सूर्य दिखाई देता है, तो इसी प्रकार से जो विष्णु है अपनी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार ना, भगवान इतने सर्वशक्तिशाली, इतने सर्वशक्तिमान है कि उनके द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, कि सब जगह पर है भगवान विष्णु। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं है ना। भगवान सभी का पालन भी करते हैं, लेकिन जब समय आता तो सबका भक्षण भी करते हैं। तो हमने देखा, जैसे कि हमने महाभारत में देखा कि कितने सारे सैनिक थे वहां पर, है ना। सभी सैनिकों को किसने मारा? भगवान ने मारा। और फिर हमने विराट रूप की भी चर्चा की, विराट रूप का भी हमने सुना इसमें। तो विराट रूप में भी ऐसा भगवान ने दिखाया कि एक तरफ से तो भगवान जो है आ रहे हैं जी, और दूसरी तरफ भगवान के अंदर ही जा रहे हैं, भगवान को खा रहे हैं। ऐसी लाल लाल आंखें हैं भगवान की, इस तरह से उनको गाजर मूली की तरह से भगवान जीवों को खा रहे हैं। तो ये अर्जुन ने जब ये ऐसा सीन देखा तो अर्जुन भयभीत हो गया, डर गया कि भगवान आप ये रूप जो है अपना हटा लो, बहुत ही भयंकर रूप है विराट रूप भगवान का। तो यानी भगवान को क्या करना था कि सारे जितने भी वहां पर लोग थे सबको मारना था। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जिसकी भी मृत्यु है, जो भी बदमाश लोग हैं, सबको इकट्ठा करते हैं एक साथ और फिर उनको मार देते हैं एक ही झटके में। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये सब मारे जा चुके हैं पहले ही, तुम तो क्या हो, निमित्त मात्र हो, तो इनकी मृत्यु निश्चित है सभी की। तो अर्जुन ने युद्ध किया था। जैसे हम अपने इस आसपास में भी देखते हैं, कई बार रेलगाड़ी पलट जाती है, कई बार बस पलट जाती है, कई बार कोई नदी में डूब जाता है ना। कितने सारे लोग एक साथ मारे, कभी बम ब्लास्ट हो जाता है। तो सब करने वाला कौन है? भगवान ही तो करने वाले हैं। लेकिन जो बम लगाते हैं वो तो निमित्त मात्र है। हम सोचते हैं भाई आतंकवादियों ने बम लगा दिया, तो उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन करवाने वाला कौन है? भगवान ही है करने वाले। तो भगवान जब जिसकी मृत्यु आनी है उसी अनुसार उनको सबको इकट्ठा करते हैं, और कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई रेलगाड़ी पलट जाएगी,
या कोई अब जैसे कोरोना आया था, कितने सारे लोग मारे गए, तो ये सब भगवान की ही योजना होती है इसमें। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है ना। हमने 11वां अध्याय पढ़ा विराट रूप, तो उसमें बड़े अच्छे से हमें देखा कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्रित सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं, है ना। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये सब जो है पहले ही मारे जा चुके हैं क्योंकि भगवान ही सबका भक्षण करने के लिए आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। तो काल कौन है? काल भगवान ही है। भगवान कहते ना कि मैं काल हूं तो भगवान ही काल है, तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। जैसे हम उसमें देखते ना महाभारत में, बोलते थे शुरू में मैं समय हूं, तो यानी भगवान ही समय है, भगवान ही काल है। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है ना, सबको समाप्त करने वाले भगवान ही हैं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं ना। जब क्या होता है, जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं, यानी सभी को उत्पन्न करते हैं भगवान ही। जब सृष्टि की रचना होती है और जब प्रलय करनी होती है तो सबको निगल जाते हैं भगवान। तो ये भगवान की इच्छा पर डिपेंड करता है। भगवान जिसको बचाना चाहे उसको बचाएंगे, जिसको मारना चाहे उसको मार देंगे। और फिर दूसरा कुछ कर्म भी है, हमारे कर्मों के अनुसार भी हमें जो है हमारी मृत्यु होती है। जैसा जिसका कर्म हो उसके अनुसार ही उसको मृत्यु मिलती है, उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है, उसी के अनुसार उसको जो भी धन है या उसको शरीर है, परिवार है, सब उसको कर्म के अनुसार ही मिलता है। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं, है ना। जो वैदिक स्रोत हैं वो पूरा सिफारिश करते हैं, यानी पूरी प्रशंसा करते हैं या इस चीज को पक्का करते हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल भगवान ही है ना। सबका पालन भगवान ही करते हैं और भगवान ही सबके आश्रय स्थल है, भगवान पर ही निर्भर है। भगवान ही हमको सब कुछ देते हैं जो भी हमें आवश्यक वस्तुएं चाहिए। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हें विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं, है ना। उन्हीं की इच्छा पर, उनकी शक्ति के अनुसार ही सृष्टि होती है और फिर बाद में प्रलय हो जाती है। तो वे सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाला है। तो इसमें एक श्लोक है, 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो भगवान यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि सारे जीव कहाँ जाते हैं, भगवान के अंदर ही समा जाते हैं और जैसे प्रकृति फिर सृष्टि करते हैं तो फिर भगवान उनको सबको उत्पन्न कर देते हैं। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तः भी संविंसन्ति तद ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्य। तो ये क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद 3.1 का श्लोक है। तो इसमें भी भगवान ने ये पुष्टि की है, यानी इसको बिल्कुल पक्का किया है कि हाँ, कि भगवान ही सबको जन्म देने वाले हैं और भगवान ही सबको मारने वाले भी हैं। तो भगवान के जब प्रलय आती है तो सारे जीव भगवान के अंदर ही समा जाते हैं और जब जो है सृष्टि करते हैं तो भगवान फिर सबको उत्पन्न करते हैं। तो 18वां श्लोक पढ़ते हैं हम। ज्योतिषामपि तज ज्योतिष तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी। सदर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 18। अध्याय 13 माता जी। हाँ, अध्याय 13। सॉरी माता जी।
ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योति तमसे परं मुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सब माता जियों को सादर प्रणाम। ज्योति ज्योतिषामपि तत् ज्योति तत्सं परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य हृदि सर्वसं विनिष्ठितम्। हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए माता जी। ज्योतिषमपि ज्योतिषमशा परमोच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानमयं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुषोर चेतना और इसमें कुल श्लोक है 35 और हम रीड कर रहे हैं श्लोक नंबर 18। ज्योतिषाम अपि तथा ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। ज्योतिष्म अपि ततः ज्योति तस्मै परम उच्यते ज्ञानम ज्ञानम गम्ये हरि सर्वस्य विशिष्टतम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। शब्दार्थ: ज्योतिषाम समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में, अपि भी तत्व है ज्योति प्रकाश का स्रोत, तमसह अंधकार, परम परे, उच्चते कहलाता है, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान जानने योग्य, ज्ञान गम्यम ज्ञान द्वारा पहुंचने योग्य, हृदय हृदय में, सर्वस्य सब, विष्ठितम स्थित। अनुवाद: वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। तो सबको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? भगवान के द्वारा। भगवान ही सबको प्रकाश देने वाले हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। अब भौतिक अंधकार से परे का क्या अर्थ है? कि जो 3 प्रकार के जो गुण हैं, उन तीनों गुणों से भगवान जो है अलग हैं, उनसे परे हैं भगवान, या अज्ञान से भगवान परे हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। और अगोचर है, अगोचर यानी कोई उनको देख नहीं सकता ना, जो दिखाई ना दे, जो देखा ना जा सके, उसको कहते हैं अगोचर। वे ज्ञान है, तो ज्ञान कौन है? भगवान ही है। ज्ञेय भी भगवान ही है, यानी जानने योग भी भगवान ही है, और ज्ञान के लक्ष्य भी भगवान ही है ना। ज्ञान प्राप्त करके हमारा क्या लक्ष्य है? हमें क्या करना है? हम भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है।
तो ये सब कुछ क्या है? भगवान ही है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान सबके हृदय में स्थित है। हमने अभी देखा कि चाहे कितने कोई भी जीवात्मा है, कोई भी 84 लाख योनियों में से, तो सबके हृदय में भगवान है विराजमान। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। अब जो भगवान है या परमात्मा, वही क्या है? सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत रहे हैं। यानी इनको जो भी प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है, या तारों से हमें जो भी प्रकाश मिल रहा है, वो सब कहाँ से है? भगवान के द्वारा। भगवान ही उनके प्रकाश स्रोत है, यानी भगवान से ही वो प्रकाश आ रहा है। ये तो उनकी अपनी कोई वो नहीं है कि शक्ति है या अपने आप वो कुछ कर पा रहे, नहीं, भगवान ने ही उनको सब कुछ दिया है। तो भगवान ही उनके प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि बैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। तो जो बैकुंठ लोक है या जो गोलोक धाम है, वहां पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का प्रकाश ही पर्याप्त है। वहां पर कोई बिजली की जरूरत नहीं है, न कोई सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो भगवान का प्रकाश ही पर्याप्त है। तो क्या वहां पर सूर्य और चंद्रमा नहीं होते? बैकुंठ में सूर्य और चंद्रमा नहीं होते या होते हैं? नहीं होते नहीं होते मैम। नहीं होते। वहां पर सूर्य चंद्रमा सब कुछ होता है बैकुंठ लोक में। मैं आपको ये बता रही हूँ, मुझे भक्ति शास्त्री में मेरी मैडम थी जो उसने मुझे बताया था हमें कि सूर्य चंद्रमा होता है गोलोक धाम में भी और बैकुंठ धाम में भी, लेकिन वहां पर भगवान का जो प्रकाश इतना तेज होता है कि वो ढक देता है उनके प्रकाश को। तो इसलिए वहां पर अगर वो ना भी हो तो भी वहां पर उजाला ही रहता है, और वहां पर दिन रात सब कुछ होता है। वहां पर गोलोक, बैकुंठ धाम में और गोलोक धाम में सब कुछ होता है, लेकिन वहां पर क्या है? वहां काल भी होता है, सारी चीजें वहां पर होती। जो भी हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं वो वहां पर भी सब कुछ होता है। जो भौतिक संसार है वो तो क्या कहते हैं, उनका एक छाया मात्र है, एक छोटा सा एक अंश मात्र यहाँ पर है, बस जो छाया हमें दिखाई दे रही है। बाकी वास्तव में वहां पर सब कुछ होता है। जो वृंदावन हम नीचे देख रहे हैं वो एक छाया मात्र है। वृंदावन नीचे, वहां पर वृंदावन है, वहां गोलोक धाम है, वहां पर गोवर्धन है, सब कुछ है वहां पर, और वहां पर सब कुछ होता है। क्योंकि जब ये जो वृद्ध भागवता एक बुक है वृद्ध भागवतम, तो ये उसने लिखी है सनातन गोस्वामी ने। तो उसमें गोप कुमार की कथा आती है, तो उसमें जो है ये बताया गया है, गोप कुमार की जो कथा लिखी सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने बताया कि गोप कुमार जब वहां पर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान जो है उस समय गैया चराने के लिए गए होते हैं। तो भगवान जब आते हैं और सनातन, मतलब मैं तो जहां तक ये लगता है जैसे सनातन गोस्वामी अपने बारे में लिख रहे हैं, लेकिन यानी जो गोप कुमार की कथा लिख रहे हैं, तो गोप कुमार को जब भगवान देखते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान उनको गले लगाते हैं और कहते हैं मेरा पुत्र तू आ गया, और भगवान मूर्छित हो जाते हैं। इतना मतलब प्रेम करते हैं भगवान। तो जब मूर्छित हो जाते हैं तो ये देखकर जो यशोदा मैया है और नंद बाबा है और जो वहां पर उनके जो गाल बाल है संगी, सब बड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर कृष्ण बेहोश कैसे हो गए हैं, मूर्छित कैसे हो गए हैं। तो अब बलराम जी तो सब कुछ जानते हैं, तो बलराम जी क्या बोलते हैं गोप कुमार को कि आप इनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। जब बोलते हैं तो भगवान कृष्ण उठ जाते हैं। तो फिर वहां पर कहते हैं कि वहां पर रात्रि हो जाती है। तो यशोदा मैया कहती है कि अब आप कहाँ जाएंगे, तो क्योंकि रात्रि हो गई है, खाने का समय हो गया है, तो अब आप यहीं रहिए। तो इस प्रकार से कभी मौका मिला तो हम लोग पढ़ेंगे वृद्ध भागवतम। तो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब अच्छी किताब है। मैंने भी पढ़ी नहीं आज तक, ना मेरे पास है, लेकिन मैंने एक दो लेक्चर ही सुना है उसका। तो बहुत ही अच्छी किताब है वो, हमें सबको पढ़नी चाहिए। तो उसमें पूरा जो गोलोक धाम का जो वर्णन है वो पूरा उसमें बताया गया है। या ब्रह्म संहिता हम पढ़ते हैं तो ब्रह्म संहिता में भी गोलोक धाम का पूरा वर्णन बताया गया है, और उस किताब में भी बताया गया है। तो उसमें ये बताया गया कि उसमें वहां पर भी सब कुछ होता है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, तारे भी हैं, जो यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक संसार में, वो सब कुछ वहां पर होता है। लेकिन वहां भगवान का इतना प्रकाश है कि वो उनको ढक देता है, उनके प्रकाश को। यानी जो सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते, क्योंकि भगवान का ही प्रकाश इतना तेज है कि सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते, लेकिन वास्तव में वहां पर होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो
माता जी 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक में भी है ना ये शायद। हाँ, माता जी ने एक बार यथाक्षय याद प्रकृति करवाया था सूर्य इस से श्लोक को। चराचरम, ये वाला श्लोक है ना जो। तो वो कौन ना माता जी, ये है न तद भास्यते सूर्यो अच्छा न अच्छा ठीक है। शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्ते तद धाम परम मम। ये याद करवाया था माता जी ने हाँ जब जी, वो था ना 2 महीने थे। उसको क्या बोलते हैं ये, वैसे तो मलमास चतुर्मास, बोलते हैं अच्छा वैसे। मलमास, मलमास अभी भी तो है शायद, या नहीं है मलमास अब? वो अगले साल है माता जी अगले साल शायद। है। अच्छा अच्छा चतुर्मास में ही आएगा शायद, अगले मास अच्छा महीने। अच्छा तो अगले साल। पिछली साल था ना, तब माता जी ने याद करवाए थे ये 15वें अध्याय अच्छा के। अच्छा, तब तो यानी ध्यान है था। यही आप अगर कोई पूछे भी तो यही समझना कि वहां पर भी सब कुछ है, सूर्य चंद्रमा है, वहां पर तारे हैं, लेकिन भगवान का प्रकाश इतना तेज है कि वो उनको ढक देता है, वो दिखाई कि नहीं वो देते। हजार लेकिन इस हजार भौतिक सूर्य संसार में, से भी तेज है। हाँ जी, जी भौतिक संसार में क्या है कि भगवान का प्रकाश है, भगवान ने उनको प्रकाश दिया तो उसी अनुसार वो सूर्य चंद्रमा में प्रकाश दे पा रहे हैं। लेकिन क्या है कि भगवान यहाँ पर इतना दिखाते नहीं है, मतलब अपनी जो शक्ति है उसको यहाँ पर अपना प्रकाश जो है इतना भगवान नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए सूर्य चंद्रमा की हमें आवश्यकता पड़ती है, उनके द्वारा हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर सूर्य चंद्रमा ना हो, है ना, तो सूर्य अगर प्रकाश ना दे तो क्या होगा, पूरे उसमें अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तो कितनी लाइट जला लो कुछ नहीं होने वाला है। तो सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे अब सर्दी है तो सर्दी में सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा हमें, है ना, क्योंकि धुंध है, सर्दी इतनी है, तो कितनी दिक्कत हो जाती है ना, कपड़े सूखते हैं, ठंड लगती है, सब कुछ है ना, सीलन ही सीलन पूरे उसमें ऐसा जाता है। सूर्य का प्रकाश कितना जरूरी है। तो लेकिन वहां पर भगवान का प्रकाश ही इतना तेज है कि वहां पर इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें वहां पर नहीं है, वहां पर सब कुछ होता है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। देखो भगवान आगे बाजी में समझा रहे हैं ना कि जो ब्रह्म ज्योति या भगवान का जो आध्यात्मिक तेज है किस कारण से ढक गया, वो महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। यानी भगवान का जो प्रकाश है वो इन चीजों से ढक जाता है, जो भौतिक तत्व है यानी जो महतत्व है इन चीजों के कारण ढका रहता है, यानी भगवान इतना उसमें विस्तारित नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। अतः इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी वो वहां पर चीजें होती हैं। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है, क्योंकि भगवान का ही प्रकाश इतना है कि वहां सब कुछ प्रकाशित ही रहती है, सब कुछ वहां पर बिजली की जरूरत नहीं है, उजाला ही उजाला है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत यानी बैकुंठ लोक में स्थित है। तो भगवान जो है इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत में है, बैकुंठ लोक में है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। तो जो बैकुंठ लोक है चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। चिन्मय आकाश यानी आध्यात्मिक आकाश में बहुत दूरी पर है। तो उसकी दूरी कितनी है, ये जो है कितने दूर है, भगवान का जो गोलोक धाम है, ये मैंने लिखा था कहीं पे अभी 600,000 करोड़ कुछ लिखा था मैंने, वो पेज इसमें आएगा शायद आगे या पीछे चला गया वहां। तो 600,000 करोड़ उसमें बताया था कि इतना दूर है भगवान का धाम बैकुंठ लोक से भी, क्योंकि बैकुंठ तो बहुत सारे हैं, अनगिनत बैकुंठ हैं, लेकिन गोलोक धाम सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो भगवान का धाम है और भगवान वहां पर श्याम सुंदर रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। भगवान तो भगवान का जो वास्तविक रूप है वो है श्याम सुंदर। जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, वैजयंती माला पहनी है ना, जिन्होंने मोर पंख लगाया है, भगवान बहुत ही सुंदर है, इतने सुंदर है कि हम किसी भी चीज से उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तुलना करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि हम उनको समझ पाए, तो भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्ण है तमस है परस्तात, श्वेता श्वेतर उपनिषद 3.8, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है। जैसे सूर्य चमकता है इसी प्रकार से भगवान का भी तेज है, लेकिन ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि भगवान का तेज इससे भी कई गुना
अधिक है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। तो जो भौतिक जगत का जो अंधकार है, अंधकार का यहाँ अर्थ लगाया है कि 3 गुण है जो यहाँ पर है ना, सब तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो इन चीजों से भगवान काफी दूर हैं, या अज्ञान से भगवान काफी दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है इस चीज की कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। घनीभूत, बहुत ही ज्यादा दिव्य है भगवान का ज्ञान। जो बैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। यदि हम इच्छा करते हैं बैकुंठ लोक जाने की, तो भगवान ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम वहां तक जा सकते हैं। नहीं तो हम अपनी मन से कोई भी हम अंदाजा लगाएंगे, नहीं ऐसे वो रास्ता ऐसे लेके जाएंगे, तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। जब तक हम भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, और भगवान कृपा करेंगे, और किसके माध्यम से जा सकते हैं? गुरु के माध्यम से। तो गुरु हम पर कृपा करेंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे कि हमें इस मार्ग से जाना है, हम ये कार्य करेंगे, इस प्रकार से साधना करेंगे, तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भगवान ही जो है, जब हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, गुरु को प्रसन्न कर लेते, तो हम पर कृपा करते हैं, ताकि वो ज्ञान जो है हमें प्राप्त हो जाए। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद 6.18, तम है देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वे शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। तो हम 4.9 श्लोक में पढ़ते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः वाला जो श्लोक है, उसमें बताते हैं ना कि जो भगवान के आविर्भाव को जान लेता है, उनके कार्य को जान लेता है, तो वो भगवान के धाम चला जाता है। और फिर इसी के साथ ही एक श्लोक और है 18.61, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयंत सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो ये जो माया क्या है? ये भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान अपनी माया से सबको भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इस भौतिक संसार में बहुत सुख है, तू यहीं पे बैठा रहे, बहुत सुख है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि माया को भगवान ने सेवा दी है, तो माया देवी का कार्य है। तो माया हमेशा ऐसा दिखाती है हमें कि नहीं नहीं, यहाँ बहुत सुख है, तुम यहीं रहो। लेकिन हमें क्या करना है? इस माया से बाहर निकलना है। और हम इस माया को कब हरा सकते हैं? माया के साथ हमारा एक युद्ध चल रहा है ये, और ये कब हम इससे निकल पाएंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे। 24 घंटे हम भगवान के नाम में ही अपने आप को डुबो देंगे, लगे रहेंगे, है ना, खाते पीते सोते कुछ भी काम करते हुए भगवान का नाम लेंगे, तो हम इस माया को हरा सकते हैं, हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और किसी कार्य से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो यानी इसके द्वारा हम क्या है कि भगवान को जब जान लेते हैं, तो इसके द्वारा हम इस भौतिक संसार को लांघ सकते हैं। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, है ना, प्रत्येक के हृदय में है भगवान। हम आगे भी श्लोक आएगा एक, उसमें पढ़ेंगे कि जैसे माता जी कई बार उदाहरण देती हैं, बहुत बार उदाहरण देती हैं कि हमारे शरीर में 2 पक्षी हैं, है ना, एक तो कर्म के फल को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है, यानी आत्मा और परमात्मा है। तो प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है भगवान। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, है ना। परमेश्वर के हाथ पैर सब जगह फैले हुए हैं। जैसे अभी सुबह माता जी दूसरा स्कंद पढ़ रही थी, तो उसमें बता रही थी ना कि इस स्कंद के हिसाब से कि भगवान के
कौन से पैर हैं, कौन से हाथ हैं, इस प्रकार से मैंने लिखा नहीं, मेरे पास दूसरा स्कंद है भी नहीं। उसमें सारा लिखा हुआ कि जो भी ये 12 जो स्कंद हैं, ये सब कोई भगवान का मुख है, कोई भगवान के पैर हैं, हाथ हैं, इस प्रकार से ये जो है ये 12 स्कंद बनाए गए हैं। जो विराट रूप है उससे भी थोड़ा सा ये मतलब इसमें से बताते हैं। तो दूसरे स्कंद में सारा भगवान के रूप का पूरा वर्णन दिया गया है उसमें। हरे कृष्ण माता जी, दूसरा हाँ जी। स्कंद कठिन है ना थोड़ा? हाँ, दूसरा स्कंद सबसे कठिन है माता जी। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अब मुझे पता नहीं वो बुक मेरे से किसी ने ले ली या मेरी पता नहीं घर में से कहाँ चली गई। मेरी अलमारी में रखी थी, जब प्रभु जी कहीं पे ले गए और कहीं छोड़ आए, वो मेरी बुक मिल ही नहीं रही। और दूसरा स्कंद मुझे अलग से मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा ही सेट लेना पड़ेगा। पहला स्कंद तो अलग से मिल जाता है, लेकिन और कोई बुक अलग से नहीं मिलती, उसके लिए पूरा ही खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पाई उसको। थोड़ा सा पढ़ा था बस, 1-2 चैप्टर, फिर वो गुम हो गया। तो लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले 2 ज्ञाता हैं, है ना। हमने कार्य क्षेत्र को पढ़ा ना कि 2 ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा था, दूसरा परमात्मा है। तो पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशीय हैं। तो यानी जो पहले के हाथ पैर यानी जो जीवात्मा है, उसके हाथ पैर सिर्फ एक स्थान तक सीमित है, इसलिए उसको एक देशीय कहा गया है। जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.17 इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं, है ना। परमात्मा और जीवात्मा हमेशा अलग होते हैं। जो मायावादी क्या सोचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, कि यानी हम सब भगवान बन जाएंगे जब हम ब्रह्म तेज में मिल जाएंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के धाम चले भी जाएंगे तो भी हम क्या है, हम जीव ही रहेंगे, हम भगवान के दास ही रहेंगे। हम वहां पर जाकर भगवान नहीं बन पाएंगे। और भगवान के धाम में सब कुछ है, वहां पर काल भी है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर तो जैसे यम है, यमराज है, यहाँ पर वो क्या है कि हमें सजा देने के रूप में है ना, उनको कार्य सौंपा। लेकिन वहां पर कहते हैं सेवा के रूप में है। वहां पर ये सब चीजें हैं, लेकिन वहां सेवा के रूप में है। सबका शरीर क्या है, चिन्मय शरीर है सबका। ऐसा ये जो हमारा जो शरीर है, इस प्रकार का शरीर नहीं है। यानी उनका आत्मा और जो ये शरीर है ये अलग नहीं है, एक ही है वहां पर। और यहाँ पर हमारी आत्मा अलग है, फिर सूक्ष्म शरीर है, और फिर उसके बाद से ये भौतिक शरीर है, हमारा स्थूल शरीर है। लेकिन वहां पर एक ही शरीर है सबका, चिन्मय शरीर है सबको। सब सेवा के लिए वहां पर सब क्या है, सब भगवान की सेवा करते हैं। वहां पर ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं रहता, वहां पर भगवान की सेवा करते हैं सभी। तो ठीक है भाई, विराम करते हैं। अगर किसी कुछ पूछना है। हाँ जी, रीमा माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी मतलब जैसे आत्मा का तो जैसे ये बताया जाता है, माता जी बताती हैं प्रभु जी की, जैसे 10,000वां जो भाग है बाल के अग्र भाग का, वो उतना अंत है। और माता जी परमात्मा का भी कोई ऐसा? माता जी अंगुष्ठ मात्र, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे के साइज का होता है भगवान का बताया आकार, उसमें अंगुष्ठ मात्रम बोलते हैं उसको। तो इसमें ये भी नहीं है कि हर जीव में अंगुष्ठ मात्रम माता। जैसे चींटी है तो चींटी का जितना अंगूठा होगा उसके अनुसार जो है भगवान है उसके अंदर परमात्मा रूप में। तो जो जितना जैसा जीव है ना उसके अनुसार, ये नहीं कि अंगूठा, अब चींटी का हिसाब लगाए तो अंगूठा मात्र भगवान कहाँ समाएंगे, है ना। तो जैसा जो जीव है उसी के अनुसार जो उसका अंगूठा है, तो उसके साइज का ही जो है भगवान का साइज वहां पर होता है परमात्मा का। जीव का अपना जो अंगूठा है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मतलब उसके अनुसार। हाँ जी, उसके अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद माता तो जी, उसमें ये बता कि बहुत अंगुष्ठ बहुत मात्रम, धन्यवाद। ये श्लोक भी है, कहाँ पर है मेरे ख्याल में कठोपनिषद में शायद ये श्लोक है। अभी श्लोक तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शायद सुना है कि उसमें ये श्लोक है, उसमें पूरा बता रखा है भगवान का साइज। तो उस दिन माता जी जो क्लास होती है विस्पतवार को प्रभु जी बता रहे थे ना,